Good morning, everyone. Let me start chapter number 9, Central Orbit. Last time we have discussed aerial velocity. Aerial velocity is simply rate of change of area with respect to time. और उसमें area भी हम consider करते हैं. Rate of change of sectorial area with respect to time is called aerial velocity. And it comes out to be constant and its value is h by 2. And second relation is h is equal to pv. Next, for finding the velocity, if path is given, then we use the formula v square equal to h square u square plus du by d theta का whole square. And second is, if force is given, then formula v square by 2 equal to minus integration of f dr plus c. ठीक है. नेक्स्ट आ जाइए. नेक्स्ट टॉपिक इज इलिप्टिक ऑर्बिट. Now, a particle moves in an ellipse under a force which is always directed towards its focus. Means एक particle central force के अंदर move करता है and it describes the ellipse. Then in this case, first to find the law of force. First of all, law of force find out करना है means force. तो ये part हम कर चुके हैं. Second, to find the velocity at any point of its path, and third is the periodic time. ठीक है. So let's move to the second part. सेकेंड पार्ट इज वेलोसिटी. अब इस केस में देखिए, स्टार्टिंग में हमने कंसीडर की थी इक्वेशन ऑफ एलिप्स इन पोलर फॉर्म एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा. इसका मीनिंग यहाँ पाथ की इक्वेशन गिवन है, तो पाथ की इक्वेशन वाले फॉर्मूले की हेल्प से हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे. पहले फ्री माइंड होके देखिए कैसे कैसे फाइंड आउट करें. सो यूजिंग द फॉर्मूला वी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर. ठीक है. नेक्स्ट, अभी हमने फर्स्ट पार्ट में डी यू बाई डी थीटा फाइंड आउट किया था, सो इसकी वैल्यू पुट कर दो, यू की वैल्यू पुट कर दो. अब यहाँ से देखिए नीचे एल स्क्वायर आ जाएगा. जब व्हेन वी ओपन दिस स्क्वायर, एल स्क्वायर को बाहर रखते हैं, एच स्क्वायर ऊपर देखिए. यहाँ हमने सपोज किया था लैम्डा इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एल, और यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन इट इज लैम्डा एल. सो एच स्क्वायर की वैल्यू लैम्डा एल यहाँ पुट कर देते हैं. लैम्डा एल अंदर से ये एल स्क्वायर आएगा तो एक एल कैंसिल होगा, रिमेनिंग इज लैम्डा अपॉन एल. ठीक है. नेक्स्ट, न्यूमरेटर में स्क्वायर को पिन करिए, इट बिकम ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ओपन करेंगे, इट इज 1 प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2e कॉस थीटा. ठीक है. अब इन दोनों से ई स्क्वायर कॉमन, देन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. सो इट बिकम 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e कॉस थीटा. ठीक है. इसके बाद ये वाला सिंप्लीफिकेशन मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, बिकॉज नेक्स्ट वाला आर्टिकल जब आप करेंगे हाइपरबोलिक, तो दोनों में सॉल्विंग आप सेम रखेंगे तो उससे कंफ्यूजन नहीं होगी. ठीक है. सो इसलिए इसमें अब एल को अंदर शिफ्ट कर दो, सो इट बिकम 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन एल प्लस 2 ई कॉस थीटा अपॉन एल. ई कॉस थीटा अपॉन एल की वैल्यू ऊपर से फाइंड आउट करते हैं. यहाँ से देखिए, यहाँ हमें दे रखा है u इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा अपॉन एल. इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो यहाँ से 1 अपॉन एल प्लस ई कॉस थीटा अपॉन एल आएगा, और ई कॉस थीटा अपॉन एल की वैल्यू u माइनस 1 अपॉन एल. ठीक है. सो इस वैल्यू को नीचे पुट करते हैं. सो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दो u माइनस 1 अपॉन एल, देन ओपन दिस ब्रैकेट. सो यहाँ से आपका 2u, दिस 1 अपॉन एल, और यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2 अपॉन एल, तो यहाँ से रिमेनिंग बचेगा माइनस 1 अपॉन एल और ई स्क्वायर अपॉन एल. तो इन दोनों को कंबाइन करके हमने लिखा ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एल. ठीक है. अब इसमें अगेन हमने माइनस भी कॉमन लिया, 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन एल, बिकॉज इलिप्स के केस में फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, और 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. L is length of semi-later septum. Its value is b square upon a. Now substitute the value. इन दोनों factors की value put करते हैं तो b square cancel, एक a भी cancel होगा. So remaining is 1 upon a. ठीक है. और u की value put करते हैं 1 upon r. So it become 2 upon r. So this is the velocity for an ellipse. Next आ जाइए, third part is periodic time.
नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है पीरियोडिक टाइम। पीरियोडिक टाइम होता है टाइम पीरियड रिक्वायर फॉर वन कंप्लीट साइकिल। अगर पार्टिकल एक कंप्लीट साइकिल करता है तो उसके लिए जो टोटल टाइम लगता है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड द पीरियोडिक टाइम। ठीक है। सो इस केस में हम कॉन्सेप्ट यूज करें एरियल वेलोसिटी का। एरियल वेलोसिटी का होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्टोरियल एरिया या सेक्टोरियल एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है। सो इस केस में नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं, सिंस एरियल वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट होती है एंड इट्स वैल्यू इज h/2। अब यहाँ टाइम हम कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल टी। कैपिटल टी इज अ टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन डिस्क्राइबिंग होल ऑफ द इलिप्स। कंप्लीट इलिप्स को डिस्क्राइब करने के लिए सपोज इसे कैपिटल टी टाइम लगता है, सो दिस कैपिटल टी इज द पीरियोडिक टाइम और ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। एरियल वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स है h/2 इक्वल टू, अगर टाइम आप कैपिटल टी कंसीडर करेंगे तो उसके लिए सेक्टोरियल एरिया क्या बनेगा, इसमें देखिए डायग्राम से। सपोज इनिशियल पॉइंट ये है एंड वी से कैपिटल टी टाइम में इट कंप्लीट्स वन सर्कल। ये इस कंप्लीट सर्कल, ये इस सर्कल को कंप्लीट करता है। ठीक है। तो उस केस में सेक्टोरियल एरिया ये आपका कंप्लीट आ जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ इलिप्स, बिकॉज इनिशियल पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा और एंड पॉइंट आपका यहीं फिनिश होगा। सो दिस बिकम द सेक्टोरियल एरिया और इसे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ इलिप्स। ठीक है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो t इसके साथ आ जाएगा h/2 इंटू टी इक्वल टू एरिया ऑफ इलिप्स। अब 12th में आपने एरिया वाले क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने अलग अलग फिगर्स के एरिया फाइंड आउट किए थे, तो वहां आपने इसे सॉल्व किया था एरिया ऑफ इलिप्स एंड इट कम्स आउट टू बी π/ab। तो ये आप लर्न कर लेना, वैल्यू इज π/ab। यहाँ से हमें कैपिटल टी फाइंड आउट करना है तो h/2 को राइट में शिफ्ट करते हैं, इट बिकम 2π/ab अपॉन h की वैल्यू ऊपर से पुट करिए, सिंस h² इज लैम्डा l, सो h की वैल्यू रूट लैम्डा l। नेक्स्ट l की वैल्यू पुट करते हैं b² अपॉन a, b² रूट से बाहर आके b होगा, b से b कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और रूट a आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, एक a ऑलरेडी है सो इट बिकम a की पावर 3/2। सो t की वैल्यू 2π a की पावर 3/2 अपॉन रूट लैम्डा। दिस इज द टाइम पीरियड। क्लियर। सिंपली एरियल वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज करना है। इफ वी आर टेकिंग टाइम इज कैपिटल टी देन सेक्टोरियल एरिया बिकम एरिया ऑफ इलिप्स और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है π/ab। एरियल वेलोसिटी इज h/2, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन t की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइपरबोलिक ऑर्बिट। जैसे हमने इलिप्स का किया सेम हाइपरबोला का है, एक बार जस्ट रिकॉल कर लेते हैं। ए पार्टिकल मूव्स इन अ हाइपरबोला अंडर सेंट्रल फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स फोकस। अगेन एक पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के अंदर मूव कर रहा है एंड इट डिस्क्राइब्स इन हाइपरबोला, और एक हाइपरबोला डिस्क्राइब करता है। तो उस केस में फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स, फोर्स फाइंड आउट करना है, देन वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ एंड नेक्स्ट इज पीरियोडिक टाइम। ठीक है। फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं फोर्स। फोर्स के लिए फर्स्ट वी कंसीडर डिफरेंशियल, फर्स्ट वी कंसीडर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इन पोलर फॉर्म। इन पोलर फॉर्म इक्वेशन इज L upon r is equal to 1 plus e cos theta, where r and theta are polar coordinates, L is length of semilateral septum and e is the eccentricity। सिर्फ इसमें चेंज ये होता है फॉर हाइपरबोला एसेंट्रिसिटी ई इज ग्रेटर देन 1। ठीक है। नेक्स्ट इसमें पुट करिए, नाउ पुट 1 अपॉन r इज इक्वल टू यू, यू की वैल्यू आ जाएगी, देन यू का डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, देन using the differential equation of central orbit in polar form because we have considered the polar equation, इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, f की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सेम रिजल्ट एज इलिप्स। सेकेंड आ जाइए वेलोसिटी। अगेन इक्वेशन ऑफ पाथ इज गिवन, सो वी यूज द फॉर्मूला v² इक्वल टू h² u² प्लस du बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट u और du बाई डी थीटा दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे हमने लास्ट आर्टिकल में किया था इसी तरीके से ओपन करना।
एल स्क्वायर आपका आउटसाइड आ जाएगा, एक एल कैंसिल होगा, सो रिमेनिंग लैम्डा अपॉन एल, एल को अंदर शिफ्ट कर दिया अगेन, ई कॉस थीटा अपॉन एल की वैल्यू पुट करते हैं, ओपन करते हैं, सो इसमें आ रहा है ई स्क्वायर माइनस वन अपॉन एल। अब इलिप्स और पैराबोला में डिफरेंस है। इलिप्स में आपका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर बिकॉज ई इज लेस देन वन। ठीक है। हाइपरबोला में आपका ई ग्रेटर देन वन होता है, सो इट इज ई स्क्वायर माइनस वन। सिर्फ ये डिफरेंस है। ठीक है। एल की वैल्यू सेम बी स्क्वायर अपॉन ए। अब यहाँ ई स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्ट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और एल की वैल्यू पुट कर दो। बी स्क्वायर कैंसिल होगा, एक ए कैंसिल होगा, रिमेनिंग वन अपॉन ए, और यू की वैल्यू पुट करते हैं वन अपॉन आर, सो दिस इज द आंसर। सो एलिप्स के केस में यहाँ आपका नेगेटिव साइन आया था और हाइपरबोला के केस में यहाँ पॉजिटिव साइन आता है, फॉर्मूला इज सेम। ठीक है। थर्ड पार्ट पीरियोडिक टाइम एग्जैक्टली सेम है। अगेन वी आर टेकिंग कैपिटल टी टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन डिस्क्राइबिंग होल ऑफ द hyperbola. Then we consider areal velocity, rate of description of sectorial area, and it is constant value is h by 2. Then same formula से इसने लिख दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके t इंटू एच बाई टू। ये स्टेप आपको लास्ट आर्टिकल में बताया हुआ है किस तरीके से आता है। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। t इंटू एच बाई टू इक्वल टू एरिया ऑफ हाइपरबोला। एरिया ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला बोथ आर सेम, वैल्यू इज पाई ए बी, और यहाँ से हम कैपिटल टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, रिजल्ट इज ऑल्सो सेम। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल इज पैराबोलिक ऑर्बिट। पैराबोलिक ऑर्बिट के लिए भी सेम आर्टिकल है। इन दिस केस वी हैव टू फाइंड लॉ ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड पीरियोडिक टाइम। ठीक है। सो इसके लिए भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं, सिर्फ इसके लिए कंडीशन होती है ई एसेंट्रिसिटी इक्वल टू वन। ठीक है। सो सेम आपकी इक्वेशन आएगी एल अपॉन आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा, ई की वैल्यू वन पुट कर देना, सो इट बिकम वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है। और इसको लेके आप फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो, वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, नेक्स्ट पीरियोडिक टाइम। नेक्स्ट आ जाइए वेलोसिटी इन अ सर्कल। अब हमने यहाँ कॉनिक के अंदर तीन तो हमने रीड कर लिए, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। नेक्स्ट आते हैं सर्कल के। सर्कल के लिए हम कंसीडर करते हैं, सपोज हमने एक सर्कल कंसीडर किया, ओ इज द सेंटर, पी इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी, ओ से पी को ज्वाइन किया, देन दिस इज द रेडियस वेक्टर आर, एंड एफ इज द सेंट्रल फोर्स पर यूनिट मास टुवर्ड्स ओ। ठीक है। पी पॉइंट पे आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसके अलोंग पार्टिकल की वेलोसिटी। सपोज अगर हमें इस केस में वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होती है, देन फॉर्मूला इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर इंटू एफ। जनरल फॉर्मूला इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर इंटू एफ। नेक्स्ट फॉर आर इज इक्वल टू ए, अगर आर की वैल्यू पर्टिकुलर ए पुट करते हैं देन इट बिकम वी स्क्वायर इक्वल टू ए, और एफ फोर्स भी आपका जनरली आर की टर्म्स में ही होता है, तो इसमें भी हम पुट कर देंगे आर इक्वल टू ए एंड वी गेट द आंसर। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 9.9, टू डिटरमाइन द ऑर्बिट व्हेन लॉ ऑफ सेंट्रल फोर्स इज गिवन। अब इस केस में देखिए जो हमने एग्जांपल्स किए थे 1 to 4, ये जस्ट उसका रिवर्स है। उस केस में हमें इक्वेशन ऑफ पाथ गिवन थी एंड वी फाइंड द फोर्स। अब यहाँ देखिए अपोजिट आपको गिवन है, फोर्स इज गिवन एंड फाइंड द ऑर्बिट। ठीक है। सो अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये बाय स्टेटमेंट आपका आएगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अगर ऐसा अपोजिट दे रखा है तो उस केस में भी जनरली यूज फोर्स आपको गिवन होगा एंड वी यूज द पीडल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पीडल फॉर्म। इसकी पीडल फॉर्म वाली हेल्प से इसमें वैल्यू पुट करके हम इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट या इक्वेशन ऑफ पाथ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। नाउ कम टू द आर्टिकल, इससे क्लियर हो जाएगा। नाउ स्टेटमेंट इज a particle moves in a plane under a central force which varies inversely as the square of the distance from the fixed point, then to find the orbit। अब इस केस में देखिए एक पार्टिकल ब्रेक कर करके रीड करते हैं तो उससे आपको स्टेटमेंट क्लियर हो जाती है। ठीक है। अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन, पार्टिकल प्लेन के अंदर मूव कर रहा है अंडर अ सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स के अंडर, विच वेरीज इनवर्सली। इनवर्सली का मीनिंग है फोर्स हमने एफ ले लिया, जब भी आपका इनवर्सली आएगा तो आप इसे लिखोगे प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन
इनवर्सली का मीनिंग होता है 1 अपॉन, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस मीन्स आर स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस मीन्स आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ टू फाइंड द ऑर्बिट, ऑर्बिट का मीनिंग हमें इक्वेशन ऑफ पाथ फाइंड आउट करनी है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंसीडर कर लिया एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। नाउ प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट अप्लाई करेंगे। सो कांस्टेंट हमने म्यू कंसीडर कर लिया, आप लैम्डा भी ले सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, ऑर्बिट फाइंड आउट करने के लिए वी यूज पीडल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, या सेंट्रल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पीडल फॉर्म। फॉर्म इज एच स्क्वायर अपॉन पी क्यूब डी पी बाई डी आर इक्वल टू एफ। एफ की वैल्यू पुट कर दो, म्यू अपॉन आर स्क्वायर। सेपरेट करो, डी आर आपका राइट साइड में शिफ्ट होगा। इसकी सॉल्विंग थोड़ी सी मैंने डिफरेंट की, एक्चुअली इसने रीअरेंज कर रखा है, तो कई बार रीअरेंजमेंट हमें बीच में करना मुश्किल होता है, ठीक है। इसीलिए रिजल्ट आपका सेम आ जाएगा। तो आप ये वाला पार्ट देखिए, डी आर को हमने राइट में शिफ्ट किया। नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड, एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट 1 अपॉन पी क्यूब का होगा माइनस 1 अपॉन 2 पी स्क्वायर। एक्चुअली ये बनेगा पी की पावर -3, और इसका इंटीग्रेशन होगा पी की पावर -2 अपॉन -2, और फिर पी की पावर -2 को नीचे शिफ्ट करेंगे, देन इट बिकम पॉजिटिव, तो इसलिए वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन 2 पी स्क्वायर इक्वल टू म्यू कॉन्स्टेंट 1 अपॉन आर स्क्वायर का -1 अपॉन आर प्लस सम कांस्टेंट C1। नेक्स्ट यहाँ से हमें माइनस को रिमूव करना है और 2 को, तो इसलिए -2 से कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई, सो इट बिकम एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो 2 म्यू अपॉन आर, और ये आपका एक कांस्टेंट आएगा -2C1, और इसे हमने अनदर कांस्टेंट कैपिटल C कंसीडर कर लिया। अब मैच करके देखिए, यही आपका आंसर आ रहा है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट। इसने एक्चुअली सॉल्यूशन में क्या किया है, पहले -2 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड। अब हमें कई बार ये नहीं इतना याद रहता, नहीं हमें इतना हम याद कर पाते कि हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो आप सिंपल इंटीग्रेशन करो और फिर उसे -2 से मल्टीप्लाई करके रीअरेंज कर दो। नेक्स्ट कम टू द आर्टिकल 9.10. Topic is show that the orbit described under a central attractive force varies directly as the distance is an ellipse. अब यहाँ हमें शो करना है, तो जब भी हमें शो करना होता है तो दो पॉइंट्स गिवन होते हैं, तो हम एक कंसीडर करते हैं और सेकंड को प्रूव करते हैं। तो यहाँ गिवन है ऑर्बिट डिस्क्राइब्ड अंडर अ सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स, मीन्स अगर किसी पार्टिकल के ऊपर सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट कर रहा है एंड फोर्स इज डायरेक्टली एज द डिस्टेंस, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस गिवन है, तो उस केस में ऑर्बिट एलिप्स होगा। हैविंग इट सेंटर एट द सेंटर ऑफ फोर्स, और इसका जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ फोर्स पे एक्ट कर रहा है। एंड कन्वर्सली, कन्वर्सली का मीनिंग है पहले हमें फर्स्ट कंडीशन अज्यूम करके सेकंड को प्रूफ करना है, फिर सेकंड अज्यूम करके फर्स्ट को प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम हम कंसीडर करेंगे फोर्स वेरीज डायरेक्टली एज द डिस्टेंस, और इसमें प्रूफ कर देंगे ऑर्बिट इज एन एलिप्स। सो इसमें हमने कंसीडर किया एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के, अब इसमें इनवर्सली वर्ड नहीं है ना, डायरेक्टली वेरी कर रहा है, तो इसलिए हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस कर रहे हैं आर, ठीक है। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट लगाते हैं म्यू, सो एफ इज इक्वल टू म्यू आर। Next, we have to find the orbit. So use differential equation of central orbit in pedal form. Equation is h square upon p cube dp by dr equal to f. f की वैल्यू पुट कर दो म्यू आर, डी आर भी आपका राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड, सो एच स्क्वायर इसका होगा -1 अपॉन 2p स्क्वायर इक्वल टू म्यू आर का आर स्क्वायर बाय 2 प्लस सम कांस्टेंट सी। अब इसे हमें रीअरेंज करके एलिप्स लेके आना है। तो एलिप्स की हमने स्टार्टिंग में कल मीन्स इन द प्रीवियस लेक्चर हमने एलिप्स की पीडल फॉर्म रीड की थी। पीडल फॉर्म इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इस फॉर्म को आपको इसमें कन्वर्ट करना है।
तो कंपेयर करिए, यहाँ पी स्क्वायर है, यहाँ भी पी स्क्वायर है, तो एक तो आपको -2 को रिमूव करना है, तो -2 से इस कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में बनेगा एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस साइन आएगा, माइनस म्यू आर स्क्वायर एंड -2c। ठीक है, नेक्स्ट देखिए राइट साइड में होना चाहिए ओनली -r स्क्वायर। इसका मीनिंग यहाँ से म्यू को रिमूव करना है, तो म्यू से कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड बोथ साइड। तो यहाँ हम इसके साथ ही रखते हैं एच स्क्वायर अपॉन म्यू अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू -r स्क्वायर -2c अपॉन म्यू। नेक्स्ट इसके अकॉर्डिंग हम सब्स्टिट्यूट करते हैं दिस एच स्क्वायर अपॉन म्यू की वैल्यू a स्क्वायर बी स्क्वायर, और देखिए -r स्क्वायर के अलावा ये कंप्लीट कांस्टेंट है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू सपोज कर लो -2c अपॉन म्यू की वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना इस इक्वेशन में, इसके प्लेस पे a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा और इसके प्लेस पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। So we get this equation and we know this is the pedal equation of ellipse. So orbit is an ellipse. एक्चुअली इसमें हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए हमें एलिप्स की पीडल फॉर्म से इसे मैच कराना होगा या उस फॉर्म में इस सॉल्यूशन को कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, इसी के साथ सेकेंड पार्ट एक बार आप रीड करिएगा, इसका कन्वर्स पार्ट है जिसके अंदर हम कंसीडर करते हैं ऑर्बिट एलिप्स और प्रूफ करेंगे फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इस केस में भी आपको यही करना है, इसकी पीडल फॉर्म यूज करनी है और उसकी हेल्प से फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस पार्ट इज सेम एज एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, सो आई होप टुडेज टॉपिक विल बी क्लियर टू यू ऑल। और इसमें जो आर्टिकल्स आए हुए हैं वो बाय नेमिंग आते हैं, तो आ सकते हैं, तो इससे सारे ही आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। ओके।